नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के रेवाड़ी में नई परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। इसमें 66 केवी सबस्टेशन और 8 एमएलडी रॉ वाटर टैंक का निर्माण शामिल है। अधिकारियों के अनुसार ये योजनाएं बिजली और जल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं और शहर के विकास को नई गति मिलेगी। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीद पर 50% तक अनुदान देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाना और कृषि कार्यों को सरल बनाना है। योजना से लाभार्थियों को खेती में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने राज्य के आयुष अस्पतालों में जल्द भर्तियों की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को त्वरित करने के निर्देश दिए हैं ताकि आयुष सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाई जा सके। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। हरियाणा के 13 रेलवे स्टेशन अब आधुनिक तकनीक से लैस होंगे। रेलवे प्रशासन ने 129.17 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और डिजिटल सिग्नलिंग से यात्रियों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी। ट्रेन संचालन सुरक्षित होगा और देरी कम होगी। यह कदम राज्य में रेल नेटवर्क को तेज और भरोसेमंद बनाएगी। फरीदाबाद नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निगम टीम घर घर जाकर नागरिकों को कचरा अलग करने की सही विधि सिखाएगी। इसके तहत कचरे का सही संग्रह, रिसाइकलिंग और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह पहल शहर को स्वच्छ बनाने और उच्च रैंकिंग हासिल करने में मदद मिलेगी। नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा पुलिस के आधुनिकीकरण पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से अत्याधुनिक उपकरण, साइबर क्राइम लैब, वाहनों और प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को तकनीकी रूप से सक्षम और मजबूत बनाना है। महेंद्रगढ़ में नहरों के जीर्णोद्धार के लिए 6.60 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसका उद्देश्य सिंचाई प्रणाली को मजबूत करना और किसानों को पर्याप्त पानी सुनिश्चित करना है। परियोजना से नहरों की क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्र में कृषि उत्पादन में सुधार आएगी। हरियाणा में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के गठन को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव पर हरी झंडी दी। एटीएस का मुख्यालय पंचकूला में बनाया जाएगा। यह कदम राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आतंकवाद संबंधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य की विभिन्न रेलवे रूट्स पर विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें बढ़ते यात्रा दबाव को देखते हुए अतिरिक्त सुविधाएं और अधिक सीट उपलब्ध कराएंगी। हरियाणा सरकार ने सीवरेज सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब ठेकेदारों को निर्माण के साथ साथ संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस योजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उद्देश्य सिस्टम की गुणवत्ता और लगातार संचालन सुनिश्चित करना है, जिससे शहरों में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर होगी। हरियाणा सरकार ने भंडारण निगम के परिसर की मरम्मत और सुधार के लिए 74 लाख रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इस राशि से भवन की संरचना, छत, पानी और बिजली की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। मरम्मत कार्य से परिसर की सुरक्षा और कार्यकुशलता में सुधार आएगी। हरियाणा सरकार ने पीआरटी के लिए HTET पास करने की नई समय सीमा घोषित की है। अब ऐसे सभी पीआरटी शिक्षकों को मार्च 2027 तक HTET परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस अवधि के बाद अगर शिक्षक HTET पास नहीं करते हैं तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। यमुनानगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की सोने की बालियां गायब होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर चोरी का आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने जांच में सहयोग का भरोसा दिया। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों ने स्थायीकरण और पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। विभिन्न संगठनों के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें नियमित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। फरीदाबाद के स्मार्ट रोड निर्माण में मैनहोल दबाने की लापरवाही सामने आई है। नगर निगम को अब इसकी सुधार में 1.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। अधिकारियों ने कहा कि सड़क और मैनहोल की सही ऊंचाई न होने से सुरक्षा और यातायात पर असर पड़ेगा। पंचकूला नगर निगम चुनाव के लिए इंतजार बढ़ गया है। अब चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन के अनुसार 27 मार्च को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा, जिससे राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में आतंकवाद विरोधी दस्ते के गठन को मंजूरी दे दी है। नया एटीएस दल आधुनिक तकनीक और विशेष प्रशिक्षण से लैस होगा। इसका उद्देश्य राज्य में आतंकी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। अधिकारियों के अनुसार जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हरियाणा में मकान बेचने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है
कि दंपति ने पीड़ित से सौदे के नाम पर रकम ली, लेकिन मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई। शिकायत पर पुलिस ने दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में 22 फरवरी को होने वाले हिंदू सम्मेलन से पहले जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। आयोजकों ने जनता तक कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने और अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए रोड शो, बैठकें और प्रचार सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है। में बड़ा कदम माना जा रहा है। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन बढ़ाकर 3,200 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी। इसके साथ ही 3 महीने का एरियर भी भुगतान किया जाएगा। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा और जीवन स्तर सुधारने के लिए उठाया गया है। गर्मी बढ़ने के चलते रेवाड़ी के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। सोमवार से सभी विद्यालय सामान्य समय से 1 घंटा पहले खुलेंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस बदलाव से छात्रों को गर्मी से राहत मिलेगी और पढ़ाई पर असर कम होगा। अभिभावकों से भी समय का ध्यान रखने का आग्रह किया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य की बस्तियों में फैली सीवरेज समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि नालियों की सफाई और अपग्रेडेशन सुनिश्चित की जाए ताकि जलजमाव और स्वास्थ्य समस्याओं से जनता को राहत मिले। स्थानीय प्रशासन को कार्य तेजी से पूरा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। दिल्ली से अंबाला तक नई रेल लाइन बिछाने की योजना की घोषणा की गई है। इस परियोजना से हरियाणा के 5 जिलों को सीधा लाभ होगा। अधिकारियों के अनुसार नई लाइन से यातायात सुगम होगा, परिवहन समय घटेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को मिलेगी बढ़ावा। यमुनानगर में 5 दोषियों को सरकारी कार्यालय में घुसकर वन रक्षक से मारपीट करने के आरोप में 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों पर हमला कानून के तहत गंभीर अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के कोटला झील में प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास शिकार के उपकरण और मारे गए पक्षियों के अवशेष भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है। धार में मत्स्य पालकों के लिए जलीय कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में किसानों को बीमा योजनाओं, उनके लाभ और दावा प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य मत्स्य पालन को सुरक्षित बनाना और किसानों की आय में स्थिरता लाना है। हरियाणा में महिला सशक्तिकरण और जल प्रबंधन पर श्रुति चौधरी ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं को जल संरक्षण, स्वच्छता और स्मार्ट सिंचाई तकनीक में प्रशिक्षित करना जरूरी है। उनका कहना है कि महिला सशक्तिकरण और जल प्रबंधन दोनों राज्य के सतत विकास के लिए अहम हैं। हरियाणा में खेल नर्सरी योजना के तहत इच्छुक छात्रों और अभिभावकों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। योजना का उद्देश्य बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें खेल प्रशिक्षण के माध्यम से फिटनेस और करियर के अवसर प्रदान करना है। गुरुग्राम की सड़कों को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए जीएमडीए ने लेन मार्किंग का काम शुरू करने की तैयारी में टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस पहल से यातायात की स्पष्टता बढ़ेगी और ड्राइविंग सुरक्षित होगी। शहरवासियों को व्यवस्थित रोड नेटवर्क और दुर्घटना जोखिम कम होने की उम्मीद है। गुरुग्राम में फर्जी अलॉटमेंट लेटर के जरिए 500 गज प्लॉट की डील का बड़ा मामला सामने आया है। करीब 3.40 करोड़ रुपए के घोटाले में डीईटीसी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर सोसाइटी में प्लॉट अलॉट दिखाया गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। हरियाणा कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नियमितीकरण को लेकर हरियाणा सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। सरकार को तय समय सीमा में नीति बनाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। अमेरिका भारत व्यापार समझौते को लेकर बीजेपी किसानों तक इसकी खूबियां पहुंचाएगी। पार्टी ने घोषणा की है कि हरियाणा के सभी जिलों में किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में समझौते से किसानों को होने वाले फायदे, निर्यात के अवसर और कृषि क्षेत्र में संभावनाओं की जानकारी दी। हरियाणा में आई एमटी परियोजनाओं के विकास में जमीन अधिग्रहण बड़ी बाधा बन गया है। किसान जमीन की मुंहमांगी कीमत की मांग कर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया अटकी हुई है। हालात को देखते हुए नायब सिंह सैनी सरकार किसानों से मोलभाव में जुटी है। सरकार का कहना है कि आपसी सहमति से समाधान निकालने की कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गौ हत्या पर 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि गौ संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है और इस अपराध पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। हरियाणा में अस्पताल और शॉपिंग मॉल के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिगों सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी की जा रही है।
मामले की जांच तेज कर दी गई है। हरियाणा में शादी के सीजन के चलते सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया है। जेवरात की बढ़ी मांग और वैश्विक बाजार में भाव बढ़ने से कीमतें तेजी से बढ़ीं। व्यापारियों का कहना है कि खरीदार बढ़ने से घरेलू बाजार में भाव स्थिर नहीं है और आगामी त्योहारों में कीमतें और बढ़ सकती है। हरियाणा में ग्रुप सी स्टेनोग्राफर के 1952 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती में 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने बताया कि योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें। कृषि मंत्रालय और डाक विभाग के बीच अहम MOU हुआ है, जिसके तहत अब किसानों के बीज और खाद के नमूने सुरक्षित रूप से लैब तक भेजे जाएंगे। इससे परीक्षण की प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और पारदर्शी होगी। अधिकारियों ने कहा कि इससे किसानों को फसल गुणवत्ता सुधारने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरियाणा में गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने किसानों को सावधानी बरतने, फसल की सिंचाई समय पर करने और सूरज के सीधे संपर्क से बचने की सलाह दी है। अधिकारियों ने कहा कि गर्मी के कारण फसल और पशुधन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सरकार पर खेल और वृद्धजन से जुड़ा बड़ा आरोप लगा है। 37,000 खिलाड़ियों को 1 साल से डाइट का खर्च नहीं दिया गया है, जबकि 75,000 बुजुर्गों की पेंशन भी काटी गई है। विरोधियों ने इसे गंभीर लापरवाही बताया है और सरकार से तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। हरियाणा में PGT टीचर बनने का मौका आया है। राज्य में 1,672 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि अंतिम तिथि तक आवेदन करना अनिवार्य है और चयन योग्यताओं के आधार पर किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने शिक्षकों के तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी है। प्रशासन ने इसे अस्थायी कदम बताया है ताकि ट्रांसफर प्रक्रिया की समीक्षा की जा सके और उचित पदों का बंटवारा सुनिश्चित किया जा सके। इससे शिक्षकों की परेशानियों में कमी आएगी। हरियाणा में हर किसान परिवार पर औसतन 1.83 लाख रुपए का कर्ज है। इस पर चिंता जताते हुए विपक्षी नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों ने किसानों की आर्थिक स्थिति और मुश्किल कर दी है। किसान कर्ज माफी और बेहतर समर्थन की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना का विस्तार कर किसानों को राहत देने का निर्णय लिया है। अब अधिक फसलों और जिलों को योजना में शामिल किया गया है। इससे उपज का सही मूल्य न मिलने पर किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरियाणा सरकार की रोजगार नीतियों को युवा विरोधी बताया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे। कांग्रेस ने 17 तारीख को हरियाणा लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। यमुनानगर में खैर तस्करों का आतंक देखने को मिला। जब वन विभाग के दरोगा को वाहन से कुचलने की कोशिश की गई, टीम ने करीब 15 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपियों को दबोच लिया। घटना के बाद वन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की अप्रभावी नीतियां जैसे कृषि मूल्य समर्थन और कर्ज राहत योजनाओं में कमी इस संकट का मुख्य कारण है। इससे छोटे और मध्यम किसानों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ रहा है। हरियाणा के खेड़ी बरकी गांव के किसान नरेश कुमार ने मंडियों में फसल के कम दाम मिलने से परेशान होकर अचार, मुरब्बा और चटनी का व्यवसाय शुरू किया। अब उनके पारंपरिक उत्पादों की मांग हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बढ़ रही है। सालाना कमाई 5 से 6 लाख रुपए तक पहुंच गई है। हरियाणा में ट्रांसफर ड्राइव के दौरान शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 8 जिलों में खुला एक भी पद नहीं मिला, जिससे हजारों शिक्षक अपने इच्छित स्थान पर ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। प्रशासन ने अधिकारियों को जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में किसानों को डिजिटल सुविधा देने के लिए एग्रीस्टैक वैनिटी वैन का शुभारंभ किया गया है। यह वैन गांवों में जाकर किसानों को फार्मर आईडी बनाने और कृषि संबंधी सेवाओं का लाभ दिलाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच मिलेगी और डिजिटल लेन देन सरल होगा। हरियाणा में BPL परिवार की महिलाओं के लिए खास सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इच्छुक महिलाओं को 28 फरवरी तक आवेदन करना होगा। सरकार ने कहा है कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मदद मिलेगी, साथ ही उनकी सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार होगा। हरियाणा सरकार ने होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें भीड़ और टिकट की परेशानी कम करेंगी। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी, जिससे त्योहार के समय घर जाने की यात्रा आसान होगी। अमेरिका ने आयातित चावल पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। इससे हरियाणा के चावल निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है।
निर्यात लागत कम होने से किसानों और व्यापारी वर्ग को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा और व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। हरियाणा में 70,000 बुजुर्गों को राहत दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के फैसले के तहत रुकी पेंशन फिलहाल जारी कर दी गई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी दैनिक जरूरतों में मदद मिलेगी। हरियाणा के सोनीपत में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। 25 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई से कॉलोनियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने कहा कि कानून के उल्लंघन पर किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी और शहर में नियमित निगरानी जारी है।